नमस्कार। प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक कहानी जिसका शीर्षक है जीवन की डोर। रमेश क्लास 8 का स्टूडेंट था। वह जब क्लास में होता तब वह बाहर खेलने के बारे में सोचता और जब खेलने का मौका मिलता तो वह कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वह कभी भी प्रेजेंट मोमेंट का एंजॉय नहीं करता बल्कि कुछ ना कुछ आगे का सोचता करता। उसके घर वाले और दोस्त भी इसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक बार रमेश अकेले ही पास ही के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वहीं नरम घासों में पर लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी जिसमें एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूं, पर आपने जो ये बॉल ली है उससे ये सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है? परी मुस्कुराई, रमेश ये कोई मामूली धागा नहीं, दरअसल ये तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड्स में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ी तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा और अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पकड़ो। इस पर ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जा भी तो कैसे। तभी उसे पूरी परी द्वारा दी गई ये सुनहरी धागों वाली बॉल का ख्याल आता है। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर का जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड्स में वह मैदान में खेल रहा था। वह मजा आ गया, रमेश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में न जीने का अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ देर बाद उब गया और सोचने लगा कि ये बच्चों की तरह जीने में कोई मजा नहीं है। क्यों ना मैं अपने जीवन के डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं। और झट पर उसने डोर कुछ तेजी से खींच दी। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ अब उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी। अब बूढ़ी हो चुकी थी और पिता जो अपने कंधों पर बैठाकर घुमावा करते थे अब वो वृद्ध हो गए थे और बीमार चल रहे थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने पिता माता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे को जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। एक दो महीनों में सब ठीक ठाक चल रहा था, पर रमेश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के